बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। फिर चाहे आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो, दौलत हासिल करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अपनी मनपसंद जगह अपना रिश्ता करवाना चाहते हो, बड़ा घर चाहते हो, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, या फिर आपकी कोई दुआ है या कोई हाजत है जो कि अभी तक कबूल नहीं हुई, आप उस दुआ और हाजत को कबूल करवाना चाहते हो। इन तमाम मकासद को पूरा करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे आसान और बेहतरीन तरीका बताया है, और आज की वीडियो में आपको हजरत अली का बताया वही बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हम जितने ज्यादा काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम कारोबार में जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उस हिसाब से हमारा कारोबार नहीं चलता, जबकि हमसे कई गुना कम मेहनत करने वाले ताजर हमसे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल होते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उन्हें अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती, जबकि उनसे कम काबिल और कम पढ़े लिखे लोगों को उनसे कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसी तरह बहुत अच्छी शक्ल सूरत के लड़के लड़कियां रिश्तों के इंतजार में बैठे रहते हैं, जबकि उनसे कई गुना कम शक्ल के लड़के लड़कियों के रिश्ते बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जगहों पर हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो कि इस किस्म की शिकायतें करते नजर आते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके लिए एक बेहतरीन जवाब दिया है। हजरत अली का कहना है कि कामयाबी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से मिलती है। अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं, पर इंसान खुलूस की कमी की वजह से अल्लाह को राजी नहीं कर पाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सारी ही मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो कि इसकी मखलूक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि रास्ते से गुजर रहा था कि उसे शदीद प्यास लगती है, जिसके बाद वो एक कुएं में उतरता है और पानी पीकर बाहर आ जाता है। वो शख्स जब कुएं से बाहर आता है तो देखता है कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेकरार है, जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में गया, अपने मोजे में पानी भरा और मोजे को दांतों में दबाकर कुएं से वापस बाहर आया और बाहर आकर प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उस शख्स के इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। मुस्लिम शरीफ। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की रोशनी में पता चलता है कि इस्लाम में अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत को एक ही दर्जे में रखा गया है। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, रोजाना काम काज पर भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मैं फिर चाहे जो मर्जी कर लूं, गरीब का गरीब रहता हूँ। ऐसा लगता है कि दौलत पैसा मेरे घर का रास्ता भूल चुका है, मुझे इसका कोई हल बताएं। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो, फिर चाहे तुम परिंदों को दो, जानवरों को दो, कीड़ों को दो, यानी अल्लाह की किसी भी मखलूक को अपने रिस्क में से दो, लेकिन दो जरूर। जब तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क को फराग कर देंगे। ये सुनने के बाद वो शख्स जवाब देता है कि या अली, मैं तो एक मामूली सा और गरीब शख्स हूँ, मैं कहाँ किसी को कुछ दे सकता हूँ। जिसके जवाब में हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक भी नहीं होता? वो शख्स जवाब देता है कि या अली, होता है, मैं रोजाना का 2 या 3 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम अपनी वुसअत से ज्यादा मत दो, लेकिन फिर भी दो, फिर चाहे अनाज का एक दाना ही क्यों ना दो, लेकिन जब भी तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक जैसे कि कीड़े मकोड़े, परिंदे
परिंदों या जानवरों को देना शुरू कर दोगे, फिर देखो कैसे तुम्हारे घर में रिज्क दौलत आने लगती है। तुम्हारे घर में इतना पैसा, इतनी दौलत आएगी कि घर में रखने तक की जगह नहीं बचेगी। प्यारे बहन भाइयों, वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस बात पर अमल करता है और 1 महीने बाद उसके घर में इतना पैसा, इतनी दौलत हो जाती है कि उसके घर में वाकई रिज्क, पैसा, दौलत रखने की जगह नहीं बचती। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम में सदके की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब भी सहाबा इकराम पर मुश्किल वक्त आया करता था या उन्हें रिज्क की तंगी का सामना हुआ करता था तो वो सदका दिया करते थे, जिसके बाद उन पर जो रिज्क की तंगी आई होती थी, जो भी मुश्किल आई होती थी, वो खत्म हो जाया करती थी। एक बार सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो लोगों को नफा पहुंचाए। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इस्लाम का बेहतरीन अमल खाना खिलाना और सलाम को रवाज देना है। प्यारे बहन भाइयों, आज की एक तलख हकीकत ये है कि लोगों के माली हालात इतने के ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वो किसी को खाना खिलाएं ये बात तो छोड़ें, वो खुद अपना 2 वक्त का खाना पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए इस मसले का एक बहुत आसान हल है। आज मैं आपको एक ऐसे सदके के बारे में बताता हूँ जो सदका अगर आप देना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपके तमाम परेशानियां, तमाम मसले ऐसे खत्म होते चले जाएंगे जैसे हक बनता है। आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, घर में दौलत आने लगेगी, पैसा आने लगेगा, आपकी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी, आपकी मन्नतें, हाजतें कबूल होती चली जाएंगी। और वो अमल है परिंदों को पानी और दाना डालना। और जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि जब कोई भी शख्स अपने रिज्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो परिंदों को दे, जानवरों को दे, चारपाइयों को दे या कीड़े मकोड़ों को ही क्यों ना दे, तो अल्लाह ताला उसके रिज्क में इजाफा कर देते हैं। उसके घर में दौलत, पैसा आने लगता है, बरकत ही बरकत हो जाती है। इसलिए अगर आप भी सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप छत पर जाएं और छत पर सबसे पहले परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करें। पानी का इंतजाम करने में आपका किसी किस्म का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बस आपने कोई एक बर्तन ले लेना है या बाजार से मिट्टी की कुंडी खरीद लें और उसे अपने छत पर रखें और उसमें पानी डालना शुरू कर दें। और अगर उसके बाद भी आपकी जेब इजाजत देती है तो आप परिंदों को दाना डाल सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को पानी और दाना डालना ये इतना का अजीम अमल है कि यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को फकीर से सिर्फ इस अमल के तवस्सु से बादशाह बनते देखा है। जब कोई भी शख्स बेलौस होकर सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए परिंदों को पानी और दाना डालना शुरू कर देता है तो यकीन माने उसके बाद उसके हालात इस तरह से बदलते हैं जिस तरह से हालात बदलने का हक बनता है। इसलिए अगर आप पर भी अक्सर मुसीबतें और परेशानियां आती रहती हैं, ये आपके घर में रिज़्क की तंगी रहती है, घर में दौलत, पैसा नहीं आता या आपके घर में बेबरकती चाहिए हुई है, तो आज से ही परिंदों को पानी और दाना डालना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। जब भी कोई इंसान परिंदों को दाना या पानी डालता है तो परिंदे अपनी भूख और प्यास मिटाने के बाद उस शख्स के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। और क्योंकि बेज़बान परिंदे मासूम होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इन मासूम बेगुनाह परिंदों की दुआ रद्द नहीं करते, जिसके बाद उस शख्स का नसीब खुल जाता है और तरक्की और कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।